हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल। एक्चुअली इस चैनल में हम लोग क्या कर रहे थे, अलाइड एंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे। दैट मीन्स साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, लाइक दैट। इस टाइप के वैल्यूज को कैसे हम फाइंड करेंगे। ओके तो इससे रिलेटेड वीडियो जस्ट लास्ट वीडियो अपलोडेड है एंड उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको अभी हम लोग करेंगे। उससे क्या होगा और कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगा और कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके तो देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट प्रॉब्लम, साइन -30, साइन -30, साइन -30 क्या होगा, साइन -30 क्या होगा। तो आप देखे थे डबल डम्बल्स हमने बनाया था, एक हॉरिजॉन्टल डम्बल, लास्ट वीडियो में देखिएगा, एक हॉरिजॉन्टल डम्बल एक वर्टिकल डम्बल। तो हॉरिजॉन्टल डम्बल में देखिए यहाँ पे हम बना देते हैं लाइक दैट, छोटा सा बना देते हैं हम प्रोटोटाइप लाइक दैट। एक डम्बल हमने ऐसा बनाया था लाइक दैट और दूसरा हमने ऐसा बनाया था ओके। एंड इस लाइन को हमने बोला था प्लस थीटा का लाइन, इस लाइन को हमने बोला था माइनस थीटा का लाइन। ओके दिस लाइन इज द माइनस थीटा लाइन एंड दिस लाइन इज द प्लस थीटा लाइन। तो देखिए साइन माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा, तो माइनस थीटा का लाइन कहाँ जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। एंड दिस लाइन लाइज इन द एक्स एक्सिस टचिंग डम्बल। तो एक्स एक्सिस टचिंग डम्बल में सेम वैल्यू क्या होता है, सेम वैल्यू। दैट मीन्स क्या होगा, साइन 30 होगा। ओके एंड अब इसका साइन चेक करना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है ना, दैट्स वाई निगेटिव साइन हियर। साइन -30 का फॉर्मूला हो गया माइनस साइन 30 एंड इसका वैल्यू क्या होगा, -1 इंटू साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है ना, तो हाफ हो गया। आंसर इज 0.5, -0.5 इज द आंसर। ये ऐसे आपको निकालने आना चाहिए। बी में आ जाइए, बी में क्या है, cos -60, तो माइनस थीटा का लाइन है, cos है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos सेक पॉजिटिव होता है एंड सेम वैल्यू रहेगा, वाई सेम वैल्यू, बिकॉज दिस लाइन लाइज इन द दिस डम्बल, एक्स एक्सिस टचिंग डम्बल। इस हॉरिजॉन्टल जो डम्बल है, डमरू समझिए, ये डमरू है, डम्बल है, दो गो डमरू है, शंकर भगवान के त्रिशूल पे डमरू रहता है ना, ऐसा ही कुछ। तो ये हॉरिजॉन्टल डम्बल, ये वर्टिकल डम्बल। ओके तो आप देखिए माइनस थीटा का लाइन हॉरिजॉन्टल डंबल में है, एक्स एक्सिस टचिंग डंबल। ये जो हॉरिजॉन्टल वाला डमरू है एक्स एक्सिस टचिंग डंबल हम कह रहे हैं एंड वर्टिकल वाला बाई एक्सिस टचिंग डंबल है। ओके तो सेम वैल्यू रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, दैट मीन्स कॉस 60 ही होने वाला है एंड साइन क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा, cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो हाफ इज द, इसका आंसर -0.5, इसका आंसर +0.5। ओके एंड सी का आंसर देखिए, सी का आंसर tan -45 माइनस थीटा का लाइन एक्स एक्सिस टचिंग डबल में है, दैट्स वाई सेम वैल्यू, tan का tan ही, tan 45 ऐसे लिख दीजिए। अब इसका साइन चेक करेंगे, माइनस थीटा का लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos सेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट निगेटिव होता है, दैट मीन्स ऑब्वियसली tan भी क्या होगा, निगेटिव ही होगा, tan भी क्या होगा, निगेटिव ही होगा। तो क्या हो जाएगा, -1/√2 इज द आंसर। डी पॉइंट में देखिए, डी पॉइंट में क्या है, साइन 120 डिग्री, साइन 120 को स्प्लिट करना पड़ेगा, 90 के मल्टीपल्स में भी स्प्लिट कर सकते हैं
और 180 के टर्म्स में भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो जैसे मन करे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स इसको हम साइन 180 माइनस 60 कर देते हैं। साइन 180 में से 60 घट जाएगा तो साइन 120 ही आ जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा, तो 180, दिस लाइन इज 0 डिग्री का लाइन है, 90 डिग्री का लाइन है, और ये 180 डिग्री का लाइन है, एंड 270 डिग्री का लाइन है। ओके, एंड प्लस थीटा का लाइन, 90 माइनस थीटा का लाइन, 90 प्लस थीटा का लाइन, 180 माइनस थीटा का लाइन, 180 प्लस थीटा का लाइन। तो 180 माइनस थीटा का लाइन, दिस लाइन इज द लाइन ऑफ 180 माइनस थीटा। आप देखिएगा, लास्ट वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत डिटेल से हमने बताया 180 माइनस थीटा। तो दिस लाइन लाइज इन द एक्स एक्सिस टचिंग डम्बल। दैट मीन्स अगेन वैल्यू सेम ही रहने वाला है, साइन का साइन ही रहने वाला, अल्टरनेट नहीं होगा। दैट मीन्स साइन क्या होगा, 60 ही होगा। अब इसको चेक करना है, इसका साइन चेक करना है। इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो यस, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई साइन 60, एंड साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बढ़िया समझ में आ रहा होगा। देख लीजिए एक बार बढ़िया से, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यस, एवरीथिंग इज क्लियर, विजिबल। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर, विजिबल। Now in point E, सारे बहुत बेसिक थिंग्स है, और बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक आना चाहिए, तभी आप हायर लेवल की बात कर सकते हैं। ओके, ई में आ जाइए। व्हाट इज ई? कॉस ऑफ 135। इसको क्या स्प्लिट कर सकते हैं, कॉस ऑफ, चलिए 90 में भी ब्रेक कर सकते हैं, 90 + 45। नहीं तो आप इसको 180 - 45 भी ब्रेक कर सकते थे। 90 + 45 ऑब्वियसली 135 हो जाएगा। ओके, नहीं तो 180 - 45 भी ब्रेक कर सकते हैं। ओके, तो देखिए 90 प्लस थीटा का लाइन, 90 प्लस थीटा का लाइन कौन सा है, ये 90 माइनस थीटा का लाइन है। 90 प्लस थीटा का लाइन ये है, दिस लाइन इज द लाइन ऑफ 90 प्लस थीटा। देखिए कैसे, 90 एक्स्ट्रा प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, एंड दिस लाइन लाइज इन द बाई एक्सिस टचिंग डम्बल। एंड बाई एक्सिस टचिंग डम्बल में वैल्यू अल्टरनेट कर जाता, वैल्यू क्या हो जाता, अल्टरनेट हो जाता, वैल्यू अल्टरनेट हो जाता। दैट मीन्स कॉस का अल्टरनेट वैल्यू क्या होता है, साइन होता है, साइन 45 डिग्री। एंड अब इसका साइन चेक करेंगे। कॉस 135 लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 डिग्री से कम एंगल है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, 270 से ज़्यादा एंगल होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ओके, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता, दैट्स वाई नेगेटिव साइन हियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, -1/√2 इज द आंसर। ओके, नाउ इन एफ में देखिए क्या है, tan 150 डिग्री, tan 150 डिग्री। तो 150 को आप 180 - 30 डिग्री आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो 180 - 30 का लाइन ये है, 180 - थीटा का लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में, एंड एक्स एक्सिस टचिंग डम्बल, दिस लाइन लाइज इन द हॉरिजॉन्टल डम्बल, हॉरिजॉन्टल डम्बल में लाई कर रहा है, दैट्स वाई सेम वैल्यू। दैट मीन्स tan क्या होगा, tan 30 ही होगा, और tan 30 का वैल्यू क्या हमने बताया था, 1/√3। इतना तो याद ही रखना है ना, याद रखना tan 30 का वैल्यू। और अगर tan 30 का याद नहीं है तो sin 30 cos 30 का वैल्यू याद है तो उससे भी हो जाएगा, बिकॉज
tan 30 कैन बी रिटन एज sin 30 ओवर cos 30 एंड sin 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है, एंड cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। आप इसको सोल्व करेंगे तो 1/√3 ही आ जाएगा। ओके, नाउ इन जी पॉइंट साइन 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री 10 डिग्री को आप कैसे ब्रेक करेंगे, 210 डिग्री को कैसे ब्रेक करेंगे, 180 प्लस 30 कर देते हैं, 180 प्लस 30 210 हो गया, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, 0 डिग्री प्लस थीटा 0 डिग्री माइनस थीटा हो। ओके, तो एक्स एक्सिस टचिंग डंबल में होता है, इसका वैल्यू सेम होता है, अल्टरनेट नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, साइन 30 होगा। अब देखना इसका साइन, साइन क्या होगा, 210 डिग्री गोज इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में ना 180 डिग्री से ज़्यादा है, 270 से कम है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा -हाफ। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। कॉस 220 डिग्री, कॉस 220 डिग्री, इसको कैसे आप ब्रेक करेंगे, कॉस 220 डिग्री है। ओके, यस, कॉस 220 डिग्री है, तो इसको आप ब्रेक कर दीजिए, साइन 180 प्लस 40 डिग्री, 180 प्लस 40 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 40 डिग्री हो गया। अब 40 डिग्री स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, नहीं तो इसका सोल्यूशन कैलकुलेटर से होगा। बिकॉज स्टैंडर्ड वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 ये सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज है। इसका वैल्यूज स्टैंडर्ड डिग्री है, इसका वैल्यूज टेबल में हमने आपको लिखाया है, बट 40 डिग्री इज नॉट स्टैंडर्ड वैल्यू, दैट्स वाई ऐसे ही रहने दीजिए इसको। ओके, नाउ आई में क्या है, tan, बहुत इजी है, एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। tan 245, tan 245 है, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 245 को कैसे ब्रेक करेंगे, कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको ऐसा कर दीजिए, tan 180 प्लस भी कर सकते हैं, 180 प्लस भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा कर दीजिए 270 माइनस 270 में से कितना घटाएंगे हम, 270 माइनस कितना घटेगा, 35 डिग्री, नहीं 25 डिग्री, 25 डिग्री घटाइए। ओके, यस, तो 25 डिग्री के टर्म्स में ही आंसर आएगा ना। 270 माइनस थीटा है, 270 माइनस थीटा, दिस लाइन इज ऑफ 270 माइनस थीटा। ये जो लाइन है देखिए, दिस रिवॉल्विंग लाइन 90 डिग्री बनाया, 180 डिग्री बनाया, 270 बनाया, थोड़ा सा पीछे आ गया, तो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा का लाइन है। ओके, तो क्या हो जाएगा बताइए, वैल्यू सेम होगा कि अल्टरनेट होगा, अल्टरनेट कर जाएगा, बिकॉज दिस लाइन लाइज इन द बाई एक्सिस टचिंग डंबल, tan का कॉट हो जाएगा, कॉट, एंड tan थीटा इन द सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऐड शुगर टू फॉर tan, कॉफ़ी फॉर कॉस, तो कॉट प्लस कॉट 25 डिग्री, ऐसा ही छोड़ देंगे इसको। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंश्योर दैट एवरीथिंग इज विजिबल, थोड़ा सा कट रहा है, इसको विजिबल बना देते हैं। ओके, यस,
Okay, now if sin theta is equal to 3/5, find the values of cosine theta means cos theta and tangent theta means tan theta. देखिए इसका वैल्यू कैसे निकालें. ये बहुत ही सिंपल है बट जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ड्यूरिंग सॉल्विंग द न्यूमेरिकल ऑफ द फिजिक्स ये यूज होगा. एंड वहाँ पे अगर आप गड़बड़ करेंगे, थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो आंसर बिल्कुल गलत आ जाएगा और आप गलत आंसर टिक करके आ जाएंगे. इसीलिए फिजिक्स पढ़ाने से पहले इसको हम एक बार रिवाइज करा देते हैं. जो बच्चे जानते हैं ठीक है, अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा. और जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जान जाते हैं, जान लेंगे. ओके, नाउ बहुत ही सिंपल है. देखिए साइन थीटा का वैल्यू दे दिया 3/5. साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर पर क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है. ओके, दैट मीन्स परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोटेनियस इज 5. तो बेस निकाल लेंगे हम. कॉस थीटा पूछा तो कॉस थीटा इजकल टू क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है. एंड tan थीटा इजकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है. सो सिंपल. हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इजकल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस होता है. ओके, तो हियर हाइपोटेनियस इज 5 तो 25 हो गया. एंड परपेंडिकुलर इज 3 तो 9 हो गया, प्लस बी का स्क्वायर. तो आप यहाँ से निकालेंगे बी स्क्वायर इजकल टू 25 माइनस 9 इजकल टू 16, बी इजकल टू 4 आ गया, बेस इजकल टू 4 आ गया. ओके, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4/5. एंड tan थीटा के, ये तो हमने स्पेशल ट्रायंगल ही बताया है. आप पीछे का वीडियो देखिएगा, एक हमने स्पेशल ट्रायंगल बताया है जिसके साइड्स 3, 4 एंड 5 होते हैं. tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर 3/4. ये आ गया. बहुत सिंपल, सो सिंपल. नाउ फिजिक्स का एक एक वीडियो हम बना करके यूट्यूब पे अपलोड करेंगे. आपको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे आप IIT मेंस एडवांस नीट लेवल तक पहुंच जाएंगे. धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ने वाला है, बिकॉज डेली कुछ न कुछ अपने नॉलेज में ऐडअप करेंगे तो वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा. आप देखिएगा जब हम फिजिक्स के चैप्टर्स पढ़ाएंगे, चैप्टर्स पढ़ाने के ड्यूरिंग ही क्वेश्चंस, SC वर्मा के क्वेश्चंस हम कराते जाएंगे. सपोज दैट कोई टॉपिक पढ़ाए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक टॉपिक पढ़ाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाए, तो जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड SC वर्मा का जो न्यूमेरिकल्स होगा वो करा देंगे, तो और क्लियरिटी आपको आ जाएगा, और क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. ओके, तो देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. An inclined plane rises 1 in 10 if the length of the inclined plane is 5 meter. लेंथ कितना है, 5 मीटर. कैलकुलेट द हाइट ऑफ द रेज्ड एंड अबव द हॉरिजॉन्टल. ओके, ऐसा क्वेश्चन जब भी हो ना तो एक आप ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए लाइक दैट, और इसको थीटा मान लीजिए. ओके, एंड क्या गिवन है, पूरा इंक्लाइन प्लेन का लेंथ गिवन है 5 मीटर गिवन है, 5 मीटर गिवन है. तो आपसे हाइट पूछा है, तो हाइट पूछा है तो साइन थीटा का फार्मूला लगा देंगे. साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस इजकल टू क्या आ जाएगा, 5 इंटू साइन थीटा आ गया. और एक्चुअली ना ये साइन थीटा ही गिवन है. क्या गिवन है, देखिए इफ़ इंक्लाइन प्लेन राइजेज 1 in 10 दैट मीन्स हाइट 1 तो हाइपोटेनियस 10. एंड ऑब्वियसली साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कम होता है, हाइपोटेनियस ज़्यादा होता है, तो एक कम है और एक ज़्यादा है. दैट मीन्स क्या गिवन है, किसका वैल्यू गिवन है, 5 इंटू साइन थीटा का वैल्यू गिवन है. साइन थीटा का वैल्यू गिवन है 1/10 गिवन है. तो आंसर इज 0.5 मीटर. बहुत सिंपल है,
कैसे, साइन थीटा का वैल्यू कितना गिवन है 1/10 एंड इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, इन दिस बिगर राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे h/5। आप यहाँ से एज कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत सिंपल है। ओके, तो आई होप इस पे अच्छा कमांड हो गया होगा आप लोगों को कि साइन 120 का वैल्यू क्या होगा, साइन 150 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 120 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 180 का वैल्यू क्या होगा। कॉस 180 का भी वैल्यू इजी वे में हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए कॉस 180 है, कॉस 180 है, कॉस 180 को आप कॉस 90 + 90 में ब्रेक कर सकते हैं, 90 + 90 में ब्रेक कर सकते हैं। 90 + थीटा बाई एक्सिस टचिंग डम्बल, अल्टरनेट वैल्यू हो जाएगा। कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन थीटा हो गया। एंड कॉस 180, अब देखिए यहाँ पे 180 है, 180 डिग्री है, तो इसका साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, इसका साइन प्लस होगा कि माइनस होगा। तो 90 + थीटा में आपने ब्रेक किया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, देखिए, और 180 ऐसे सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। ओके, 90 + थीटा ब्रेक किया तो 90 + समथिंग, तो 90 से जैसे वैल्यू एक्सीड करेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, दैट्स वाई नेगेटिव -1 आ गया। और ऐसे भी नेक्स्ट वीडियो में एक सिंपल सा आपको ट्रिक बताएंगे कि सो दैट साइन 0, कॉस 0, साइन 180, कॉस 180, साइन 90, साइन 270, कॉस 90, कॉस 270 का वैल्यू आप एक ट्रिक से याद कर लेंगे। ये तो तरीका है ही, दूसरा एक ट्रिक से भी याद कर लेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, वो ट्रिक बताएंगे कैसे ट्रिक से हम याद करेंगे। एंड ये जो वैल्यूज़ बताए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल, बहुत बार क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। ये सारे वैल्यू बहुत बार क्वेश्चंस में मिलेंगे। एंड जब हम कॉपी चेक करते हैं बच्चों को ना, तो इन सारे वैल्यूज़ में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत मिस्टेक करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है, एक्चुअली क्या होता है ना, एग्ज़ाम का टेम्परामेंट कुछ और होता है, एग्ज़ाम में ऐसे दिमाग आधा हो जाता है। एंड उस केस में वही क्वेश्चंस हम सही बना पाते हैं जिस पे हम 100% कॉन्फिडेंट होते हैं। वरना घर पे आके तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, एग्ज़ाम में आपसे सोल्व नहीं होगा, घर पे आके आप सोल्व कर देंगे। बिकॉज घर पे आपका माइंड रिलैक्स होता है, बहुत सारे चीज़ों को सोच सकता है, हर एक एंगल से बातें को एनालाइज कर सकता है। बट एग्ज़ाम में एग्ज़ाम टेम्परामेंट ऐसा होता है, खास करके कंपटीशन का, बिकॉज टाइम लिमिटेड होते हैं एंड क्वेश्चंस बहुत ही कंसेप्चुअल्स होते हैं। तो उस केसेस में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं। तो चीज़ों को ना ट्रिक के साथ याद रखना, एक तो बेसिक तरीका होता है वो, एक ट्रिक के साथ याद रखना वो भी इम्पोर्टेंट होता है, सो दैट क्रॉस वेरिफिकेशन कर सके। क्रॉस चेक करना हर एक चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में, अदरवाइज बहुत बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। एंड आपको अगर पीछे से हमारा वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि हम एक मिशन लेके चल रहे हैं। कैसा मिशन कि यूट्यूब पे एटलीस्ट फ्री स्टडी होना चाहिए, एकदम प्योरली फ्री स्टडी होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल टॉपिक से लेकर के पूरे फिजिक्स का एक एक टॉपिक हम वीडियो अपलोड करेंगे। ओके, तो इस मिशंस को आप सपोर्ट कीजिए। एंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।